मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे लुईस बेस क्या होते हैं। क्योंकि हम लोग लुईस एसिड भी पढ़ लिए थे और लुईस एसिड की कैटेगरी भी पढ़ लिए थे, हाउ मेनी टाइप ऑफ द लुईस एसिड, और वहाँ पर हम लोगों का लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में लुईस बेस छूटा था। तो अब हमें देखना क्या है कि लुईस बेस क्या होते हैं। कि जैसे देखते हैं लुईस बेस पर डायरेक्ट हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना टाइम को किल किए हुए हम लोग अपने आते हैं सिलेबस पर और बढ़िया से स्टडी करते हैं। उसकी कोई डाउट होगा तो इमीडिएट उस पर रिप्लाई कीजिएगा। देखिएगा जो है लुईस बेस, लुईस बेस पर चर्चा करना। लुईस एसिड हो गया था और टाइप्स हो गए थे। लुईस बेस क्या, हम लोग स्टडी किए थे कि जो है लुईस बेस जो होते हैं, इसकी डिफिनीशन पढ़ लिए थे इससे पहले कि ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज आर नोन एज लुईस बेस। हम इसको कहते हैं ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज आर नोन एज लुईस बेस। अच्छा, एक सिंपल सा वर्ड है, उसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो लुईस बेस होते हैं जितने भी, एक सिंपली जानिए, जैसे हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को मोस्टली हम लोग जानते हैं। ना भूलने के लिए एक सिस्टम को हम लोग अप्लाई करते हैं कि जितने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला हो, कोई भी हो, तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो सब बेटा जो है लुईस एसिड होते हैं। ये सब लुईस एसिड होते हैं, ये सब लुईस एसिड होते हैं। और जितने ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सब लुईस बेस होते हैं। ये हमें जानना मस्ट होता है। ये सब लुईस एसिड होते हैं। बहुत सिंपली बता दिया गया कि ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल आर नोन एज लुईस एसिड, ऑल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल आर नोन एज लुईस बेस। तो ये सिंपली ये हम ना भूलें, इसके लिए हमने बता दिया। अब देखिएगा लुईस बेस थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फर्दर एक बार रिपीट कर देते हैं। इसको देखते हैं, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग, all of the electron pair donating species are known as लुईस बेस। लुईस बेस, ये हम लोग लुईस बेस की डिफिनीशन पढ़ते हैं। ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज आर नोन एज लुईस बेस। आप इसमें एग्जाम्पल में बेटा जो है हम लोग पहला जैसे जो है देखते हैं एग्जाम्पल, न्यूट्रल में पहले देखते हैं। तो न्यूट्रल में हम लोगों को जैसे NH3 हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, जैसे H2O, जैसे नेक्स्ट आपका हो गया RNH2, RNH2, जैसे R2NH, ये सब हो गए। ये तो न्यूट्रल स्पीशीज हो गई। ऐसे ही हम लोग आगे क्या देखते हैं
आगे हम निगेटिव स्पेसीज को देखते हैं। तो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज को जैसे फ्लोराइड हो गया, जैसे क्लोराइड हो गया, जैसे ब्रोमाइड हो गया, जैसे आयोडाइड हो गया, इन सबको हम लुईस बेस बोलते हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल हैं भी, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो ये सबके सब न्यूक्लियोफाइल हैं। तो इससे हमें परमानेंट यही लर्न रखना, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पेसीज आर नोन एज लुईस बेस। कहीं भी हमें देखना है तो इसी को देखना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पेसीज होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं कभी भी। अच्छा, अगर भूलने की कुछ भी संभावना होगी तो आप 2 लाइन नहीं भूलोगे, क्योंकि बेटा जो भी कोई भी जो है रिएजेंट बनता है, कोई भी कंपाउंड बनता है तो पॉजिटिव निगेटिव से बनता है। तो एक सिंपली ये जानिएगा कि कोई भी स्पेसीज है तो पूरी केमिस्ट्री में कोई भी स्पेसीज ENU से मिलकर बनता है। ENU, E फॉर इलेक्ट्रोफाइल, NU फॉर न्यूक्लियोफाइल। और जब ये ब्रेक होता है तो ये E+ में ब्रेक होता है और NU- में ब्रेक होता है, और इस E+ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, NU- को न्यूक्लियोफाइल। इसी इलेक्ट्रोफाइल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इलेक्ट्रोफाइल आर नोन एज लुईस एसिड। ये लुईस एसिड सबसे आसान तरीका, लुईस एसिड ये सबसे आसान तरीका ना भूलने के। डिफिशिएंट सेंटर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग है, तो इसको हम लुईस बेस बोलते हैं, लुईस बेस। अब आप लोग BSc सेकेंड ईयर में हो तो अब इससे आसान बताया जाना संभव नहीं है, तो इंटरमीडिएट के बच्चों को बताया जाता है। कल मीन्स जो है ये मान कर चलिए कि 19 तारीख से 19/5/2020 से आपका इंटरमीडिएट की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 12th की क्लास कल पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जो भी आपके नियरेस्ट होंगे उनको बताइएगा कि इस डेट से जो है 12th की क्लासेस चल जाएंगी। तो वो बच्चे जो है कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई शुरू करेंगे, कल शाम को बच्चों के पास पहुंच जाएगा। तो जो भी नियरेस्ट होंगे उनको बता दीजिएगा कि इंटरमीडिएट क्लास आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम दिस। आप देखिए, तो यहाँ पर हमें लुईस बेस मालूम हो गया। आगे देखते क्या, लिख लीजिएगा लुईस बेस, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हो गया। अब हम लोग देखते क्या है, इसको भी कैटेगराइज करते हैं। तो अगर कैटेगराइज करते हैं तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ द लुईस बेस, टाइप ऑफ द लुईस बेस। तो क्लासीफाई किया गया। अब फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट आपका हो गया न्यूट्रल लुईस बेस, न्यूट्रल लुईस बेस, लुईस बेस। न्यूट्रल लुईस बेस कौन से होते हैं, ऐसे स्पेसीज होते हैं जिस पर जो कोई चार्ज कैरी नहीं करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर होते हैं, जो अभी एग्जांपल आपको बताया गया है। तो न्यूट्रल लुईस बेस तो देखेंगे न्यूट्रल लुईस बेस क्या होते हैं। इसको हम लोग अगर डिफाइन करें तो वन लीनियर हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग न्यूट्रल स्पेसीज आर known as neutral Lewis base, are known as neutral
लुईस बेस एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। जैसे जो है RnS2 हम लोगों ने पहले देखे हैं, RnS2 जिसको एमीन बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, NH3 लिख सकते हैं, NaS3 लिख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2NaH को लिख सकते हैं, R2NaH को लिख सकते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जो है R3N को लिख सकते हैं, R3N को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग और भी जो कंपाउंड हैं, जैसे हम जो है H2S को भी लिख सकते हैं। ये सब है आपका न्यूट्रल लुईस बेस के। ये सारे के सारे एग्जांपल हुए न्यूट्रल लुईस बेस के जो आपको। तो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग न्यूट्रल स्पीशीज, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग, यही दो टर्म याद रखना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग को एसिड बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग वो होगा जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि या तो पॉजिटिव होगा या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वैकेंट ऑर्बिटल को रखता होगा, तभी वो हो सकता है। ये तो आपका लुईस बेस की पहली कैटेगरी न्यूट्रल लुईस बेस हो गई। आगे हम लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा जल्दी। आप देखते हैं आगे फिर हम लोग देखते हैं जो है सेकंड क्या बोलते हैं, जो है निगेटिव चार्ज कैरीज लुईस बेस निगेटिवली चार्ज कैरीज लुईस बेस। तो निगेटिव चार्ज है तो स्वाभाविक सी बात है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसको भी सेम एज डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल ऑफ द नेगेटिव चार्ज कैरीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज are known as negative neutral negative लुईस बेस। इसमें तो सभी नेगेटिव में आ जाएंगे। इसमें बेटा एग्जाम्पल क्या हुआ, इसमें जो एग्जाम्पल हुआ वो हो गया जैसे OH माइनस CN माइनस BR माइनस CN माइनस BR माइनस, उसके बाद Cl माइनस, ये सब जितने भी हैं सब जो हैं आपके नेगेटिव चार्ज कैरीज लुईस बेस। ये ठीक है। तो दो कैटेगरी हुई, एक तो वहाँ पर आपने न्यूट्रल पढ़ा, न्यूट्रल लुईस बेस क्या होते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज कैरीज लुईस बेस क्या होते हैं। ये दोनों की स्टडी हम लोग कर लिए। अब देखिए आगे क्या देखते हैं।
लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिएगा आगे हम लोग देखते क्या। अब बेटा हम लोगों को सेटिस्फाई करना है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को या नेचर को हम लोगों को सेटिस्फाई करना है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर या नेचर को हमें प्रूव करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एसिड का क्या हुआ, एसिड हो गया। देखो जैसे एसिड, अगर हम लोग एसिड को बताए, देख लो पहले, जैसे हम लोग एसिड को बताए, एसिड कौन सा एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड को बताए तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग है, दिस सिंबल इलेक्ट्रॉन पेयर, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग है। मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्टिंग है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और फिर क्या हुआ कि जो लुईस बेस हुए, लुईस बेस जो हुए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज हुए। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, एसिड और बेस। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, ये देते हैं साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। या साल्ट के अलावा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा भी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, चाहे हम साल्ट फॉर्मेशन इसको कहें या हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ये दोनों में से कोई एक बनाते हैं, या सिंपली हम इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो है प्रोडक्ट, न्यूट्रल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, न्यूट्रल प्रोडक्ट देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग को बाय द हेल्प ऑफ द रिएक्शन हम लोगों को प्रूव करना है कि रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे एसिड बेस रिएक्शन। क्या देखेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। तो अब हम लिखते हैं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। अब हम देखते हैं कौन सा रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन में हम लुईस एसिड भी जानते हैं, लुईस बेस भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा लुईस एसिड, एसिड, और प्लस क्या हो गया, लुईस बेस, लुईस बेस। और इधर हमारा क्या हो गया, इधर हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आप देखो क्या हुआ, हम लोग एग्जांपल लिखते हैं एक एक करके। जैसे लुईस एसिड में सपोज दैट हम लोग लिखते हैं, जैसे Cu2+ लिख दिए और इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा दिए, NH3 से करा दिए। NH3 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और जब इसका रिएक्शन करा दिए, ये बेटा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आगे बताएंगे भी। तो फिर यहाँ पर जो है हमें मिला क्या, Cu NH3 होल 4 2 पॉजिटिव मिल गया। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हमारा क्या था, ये लुईस एसिड था, लुईस एसिड है। और ये हमारा क्या है, लुईस बेस है,
ये लुईस बेस है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। देखिए ऊपर लिखा ही। देखो दूसरा रिएक्शन हम क्या लिखते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी आप लोगों को बहुत आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स है। अब ज्योमेट्री की अभी हम कोई बहुत बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ENS3 और ENS3 ये सब जो है हो गए। और ये अब ये मान लिया जाए कि ये 4 कोऑर्डिनेट बांड हैं। ये यही देखो। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज, सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉपर पर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दो, काम करता। तो ये रिएक्शन हो गया। आगे देखो और 2-3 रिएक्शन लिख देते हैं कि आपका कन्फर्मेशन हो जाए, कन्फर्मेशन टेस्ट आपका हो जाए। अगला देखते क्या है। अगला देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। हम क्या देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं Ag ले लिए और Ag प्लस चार्ज हो गया। और यहाँ पर क्या ले लिए, एक नेगेटिव वाला ले लिए। नेगेटिव में Cn ले लिए माइनस, यहाँ पर 2 कर दिए। या हम ऐसे इसको कर दिए, हम यहाँ पर कर दिए जो है KCn कर देते हैं, KCn कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं KCn कर दी। ठीक है, कर दी। अब KCn में हम देखते हैं कि, लेकिन ये साल्ट लिख रहे हैं, हमें बेस लिखना है क्योंकि ये न्यूट्रल है तो Cn माइनस ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें Cn माइनस हम कितना कर दिए, लुईस बेस को हमें केयर करना है तो यहाँ पर 2Cn माइनस लिख दिए। अब जब 2Cn माइनस को लिख दिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया Ag और ये हो गया Cn, ये हो गया होल ट्वाइस। और देखिए 2 निगेटिव है, यहाँ 2 निगेटिव, यहाँ 1 पॉजिटिव है। तो 2 निगेटिव है यहाँ पर 1 पॉजिटिव है। इन दोनों को कैंसिल कर दो तो यहाँ पर कैसा चार्ज लग जाएगा, जो है निगेटिव चार्ज लग जाएगा। अरे भाई, एक निगेटिव बच गया तो एक निगेटिव चार्ज हो गया। AgCn होल ट्वाइस। आगे देख लो और कुछ रिएक्शन को देखो। तीसरा रिएक्शन हम लिखते हैं। तीसरा रिएक्शन ये हो गया कि ये हो गया Fe पर 3 पॉजिटिव लिख देते हैं और प्लस जो है यहाँ पर लिख देते हैं Cn निगेटिव। यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं जो इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़ चुके हो। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, Fe और Cn होल 6, FeCn होल 6। अब देखो यहाँ कितना निगेटिव है, 6 निगेटिव, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कितना पॉजिटिव, 1 2 3। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितने निगेटिव चार्ज, 3। तो यहाँ पर 3 निगेटिव चार्ज लगा दो। ये हो गया, जिसको जो है ये जो है जैसे इसी से पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट जो बनता है, तो ये देखते हैं। तो हेक्सासाइनोफेरेट की हम लोग बात कर देते हैं। हेक्सासाइनोफेरेट एनायन बन गया। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन आर नोन एज एसिड बेस रिएक्शन। एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ऑल ऑफ द एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लिख लो पहले इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है। अब ये जितने के जितने हैं ये सभी एसिड हैं। इन सबको हम अब बहुत सारे रिएक्शन को लिख सकते हैं। हम लोग नोट लिख रहे हैं, कोई किताब तो लिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे रिएक्शन को लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सबके सब क्या हो गए, ये सबके सब लुईस एसिड हो गए और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गए। ये सबके सब क्या हो गए, लुईस बेस हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गए और दोनों ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ये सभी मेटल क्या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किए और ये सबके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किए और ये एसिड बेस रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सा। तो बेटा हम लोग क्या क्या पढ़े एसिड बेस में, लुईस एसिड बेस में हम लोग जो स्टडी किए, देखो इतना आज तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवाइज कर देंगे, बहुत जल्दी ही रिवाइज कर देंगे। जैसे पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग
आर्हीनियस पढ़े, आर्हीनियस एसिड बेस, AB मीन्स एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े ब्रांस्टेड-लारी AB कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। तीसरा हम क्या पढ़े, जो है लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट। ये तीन हम लोग पढ़े, लुईस AB कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये इतना पढ़े। अब देखो इन सब में सिस्टमेटिक आप लोग देख लीजिएगा। आर्हीनियस में हम लोग क्या कहे कि जो प्रोटॉन के रिलीजर होंगे ये एसिड होंगे, एसिड होंगे, और जो OH के रिलीजर होंगे ये बेस होंगे। लेकिन इन दोनों को किस में डाला जाए, पानी में डाला जाए। इन दोनों को अगर हम पानी में डालते हैं तब हम पढ़ सकते हैं। ये आर्हीनियस ने बताया कि जो प्रोटॉन के डोनर होते हैं वाटर में, जो है NH2, NH2, इन्होंने बता दिया कि पानी में जो है डालने पर अगर ये प्रोटॉन कोई सब्सटेंस दे देता है तो एसिड है, और OH माइनस कोई दे देता है तो वो बेस है। एक एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, जैसे HCl और जैसे NaOH, स्ट्रांग का एक एक एग्जाम्पल लिख दिए। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि प्रोटॉन के जो डोनर हैं, प्रोटॉन के जो डोनर हैं ये एसिड हैं, एसिड हैं, और जो प्रोटॉन के एक्सेप्टर हैं, प्रोटॉन के जो डोनर हैं, डोनर हैं, ये जो है एसिड हैं, एसिड हैं, और ये प्रोटॉन के जो एक्सेप्टर हैं, एक्सेप्टर हैं, ये बेस हैं। देखो कितना आसान है। यहाँ से पहले आपने एसिड बेस के लिए दो अलग अलग टर्म को लिया, ये अलग अलग टर्म, फिर इसमें आपने दोनों एक से ही प्रूव कर दिया, इसलिए इसको प्रोटोनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, अब ये हाफ पोर्शन ध्यान दीजिएगा, तो ये हाफ पोर्शन जो है, ये हाफ पोर्शन जो है, ये हाफ पोर्शन जो है बिना इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, जिसे प्रोटॉन बोलते हैं। भाई इनके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब लुईस में आते हैं, तो इसका मतलब इसका 1/2 तो इसकी स्टडी कर लिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन, इसको प्रोटोनेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फिर हम आते हैं लुईस में, तो लुईस में क्या कहा गया, यहाँ पर हम पहले इलेक्ट्रॉन पेयर को बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को निगेटिव में इसलिए बनाते हैं कि आपको समझ में ज़्यादा आए, नहीं तो ऐसे एरो बना देते अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है। एक बार इलेक्ट्रॉन का पेयर ये लिख दिए, और एक बार इलेक्ट्रॉन का पेयर ये लिख दिए, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है, तो वो आपका एसिड है, एसिड है। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है, डोनर है, तो वो बेस है। तो इसका जो है इन्वर्स कर दिया आपने। पहले में आप जो है डिफिशिएंट भी लिया, और यहाँ पर प्रोटॉन को लिया, यहाँ हाइड्रॉक्सिल को लिया। दूसरे में आपको प्रोटॉन पे, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, और फिर तीसरे में आपने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये बेस हो गए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं कंप्लीटली। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर देगा, नहीं तो जो है कमेंट के अलावा वो SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पर वो
मैसेज कर देगा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस या ग्रुप में। अदरवाइज़ और कोई दिक्कत होगी तो ये आपको कर देना है, SR के अलावा ये कर देना है 94,540 और 98,390 पर आप कर दीजिएगा व्हाट्सएप, या आप दूसरे पर 9919194630 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दोनों चलता रहे। 9919194630 पर इसको सेव करोगे या इसको, इन दोनों पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, तो इस पर भी प्रूव कर दिया जाएगा। इस पर भी कल आएंगे जब डिस्कशन करने, फिर बता देंगे। तो ये इतनी चीज़ें, लेकिन बेटा तुम लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, सब्सक्राइब करने का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत हमें प्रसन्नता हो रही है, आप लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा और फास्ट करो कि जल्दी से हम लोगों की लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाए। और कल से हम इंटरमीडिएट का प्रयास तो करेंगे, 11 12 दोनों का ही। 12th को तो निश्चित डालेंगे। किसी बच्चे को 12th की केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होगा, कल हम एल्किल और एरियल हैलाइड एक तरफ से पूरा डालेंगे, हम CRT पूरा नोट्स भी लिखाते चलेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम भी सॉल्व कराते चलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको सब फुली अपडेट रहना है। इंटरमीडिएट की कल एकेडमी की क्लासेस शुरू कर देंगे, उसके बाद संभवतः 8-10 दिन के बाद जो है फिर कम्पिटिटिव क्लासेस न्यू सेशन की शुरू हो जाएगी, मेडिकल और इंजीनियरिंग की। तो इस तरह से बेटा ये बता दी। अब कल हमें दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताना है, इसलिए आज उसको हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कोई टॉपिक जिस डेट में उठाया जाए उसी डेट में कंप्लीट कर दिया जाए। तो इसके साथ आज की क्लास थोड़ा सा कम पढ़ाई, आज की क्लास यहाँ पर जो है बंद कर देते हैं और कल फर्दर हम लोग मिलेंगे। लेकिन आप लोग मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और जो है पढ़ते रहिए। इसको एक बार नहीं 2-2 बार देख लिया कीजिए। कोई डाउट हो तो 94,540 98,390 99,19194630 पर आप जो है मैसेज कर दीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं है। और आपको ये एक चीज़ ये ठान लेना है कि आपसे अच्छी केमिस्ट्री किसी को नहीं आती है। केमिस्ट्री को रिवाइज करते रहिए, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। क्योंकि वो एक मोटिवेशनल हमने लेक्चर भी डाला था, उसमें केमिस्ट्री का हमें इम्पॉर्टेंस भी, मौका मिलेगा तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके साथ क्लास हम बेटा आज की बंद करते हैं। गुड इवनिंग all of you, my dear student. I want you are always free and happy in your life. Thank you.